Announcement made by BJP right ahead of the Lok Sabha elections. Ahead of the big polls, BJP released their first list of candidates for 195 Lok Sabha seats yesterday. Prime Minister Modi is all set to contest Lok Sabha polls 2024 from Varanasi for the third time, whereas Home Minister Amit Shah will contest from Gujarat's Gandhinagar. Among the 34 union ministers and MOS named in the list, Rajnath Singh shall be contesting from Lucknow. Smriti Irani has been fielded from Amethi. Kiran Rijiju is contesting from Arunachal West and Jyotiraditya Scindia from Guna, Gajendra Singh Shekhawat from Jodhpur and Anil Antony from Pathanamthitta. All are included in the first list of the candidates as well. Meanwhile, Congress has questioned Basuri Swaraj's candidature from New Delhi, saying that the BJP is promoting Parivarwad but continues to lecture Congress over it. शिवराज सिंह चौहान जी, एक बार आपको सर फिर टिकट मिली है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई, उन्होंने विदिशा की जनता की सेवा करने का अवसर दिया है। देखिए, हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन है। मैं तो मां कहता हूं, क्योंकि पार्टी के माध्यम से ही हम अपनी जनता और अपने देश की सेवा कर पा रहे हैं। और ऐसे समय जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में अद्भुत और अभूतपूर्व विकास देश का हुआ है, जन कल्याण के कामों का एक नया इतिहास रचा गया है और अब तो संकल्प है विकसित भारत। और मेरा पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। उस संकल्प की पूर्ति के छोटे से माध्यम गिलहरी की तरह हम भी बनेंगे, इसका आनंद है। मुझे तो पार्टी जो भी काम सौंपेगी उसको पूरी प्रामाणिकता, पूरी निष्ठा और अस्तित्व की संपूर्ण क्षमता लगा के काम करना है। मानव जीवन अपना सफल और सार्थक बने, देश की सेवा करके भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, बस यही अभिलाषा है। तो मतलब अब की बार 400 पार का नारा पूरा हो रहा है क्या? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट बीजेपी जीतेगी और अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार। अब मैं आपको कह रही हूँ, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार। इसके संकल्प भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। अभी तक विश्वास नहीं कर पा रही कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता, जिसने सोचा भी नहीं था, उसको हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जिम्मेवारी दी है। तो मेरे लिए तो ये सपने के बराबर है। तो मेरा रिएक्शन तो मैं क्या कहूँ कि विश्वास तक अभी तक नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और मेरे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। मैं जब भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के पहले आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई थी। हमारी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी से हुई थी। हमारी मुलाकात संगठन मंत्री BL संतोष जी से हुई थी और हमारी मुलाकात देश के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह जी से हुई थी। इसके बाद उन्होंने पूछा कुछ कहना है। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी साथ में थे, वही हमको लेके गए थे। हमने एक शब्द कहा था, आप मेरे ऊपर एक विश्वास करिए, मैं अगला विश्वास आपका जीत करके रहूंगा। 400 पार में जौनपुर जरूर रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके नेतृत्व में तीसरी बार मुझे भारतीय जनता पार्टी ने इस योग्य समझा और पुनः मुझे जामनगर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया गया। उनकी वजह से आज मुझे ये जिम्मेदारी प्राप्त हुई है। पुनः मैं सभी नागरिकों का, विशेष नागरिकों का और कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करूंगी, जिनकी वजह से, जिनके विश्वास की वजह से पार्टी ने पुनः चौथी बार ये अवसर मुझे दिया है। First question to you, today Prime Minister was there. Your target is now 42. He has said that. So, what's the feel? You have declared the list has been declared much ahead of Trinamool Congress. First of all, I would like to thank Honorable Modi ji. First of all, given me the chance for second time
I would like to thank to our honorable President, National President JP Nadda ji, as well as Amit Shah ji and the other central leadership for giving me the opportunity. After the Sandesh Khali incident, Sandesh Khali arrest and whatever the agitation by the women, the whole scenario of West Bengal, especially the women vote, that has been changed. So obviously we are eyeing every seat. So if a normal woman or any woman feel some sorrow for the women of Sandesh Khali, I feel this feeling is prevalent across the any religion, across all the religion. So I feel they will not vote for Mamata Banerjee this time. 12 seats candidates to 12 seats have already been announced, 2 MOS. So what are your chances? How do you see this election? The way people have responded to our list in Kerala signifies a complete upheaval in this election against LDF and UDF, and BJP is not going only to make its presence, but it will be very sizable presence realizing prime ministers, because when people decide, there are two differences, let me tell you. One is in Kerala, people were believing that Rahul Gandhi will become prime minister. This time nobody believes that. Everybody knows and believes that Modi will get third term. So people have faith in Modi and his schemes have reached. People are saying Nanni Modi, Nallat Modi. We are saying not only Nalla and Nalli, now vote Modi. People have decided this time to do away with this LDF, UDF politics because country is progressing further and Kerala youth has to go for jobs and even education to other states and other countries. This is the real issue of this election. Leader, sir, your name has been announced from Artingal constituency. Your first comments and how do you see your chances? See, I thank the party president JP Nadda ji and the Prime Minister for this assignment. I am sure that the people of Artingal and of Kerala will vote to have the development in Artingal also instead of having an opposition MP. ये जो रिपीट हुए हैं क्या 5 लाख से ज्यादा वोटों की लीड से जीतेंगे जुगल किशोर। जम्मू रियासी के सिरमौर जुगल किशोर। आपने दोनों को रिपीट किया, दोनों हाईकमान ने रिपीट। जितेंद्र सिंह क्या आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग जबरदस्त काम किया है, जुगल किशोर साहब ने जबरदस्त काम किया है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी कमाल किया, कमाल, और फिर हमने कर दिया धमाल। केंद्रीय चुनाव समिति जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हुई, उसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष CP जोशी जी, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी और हमारी पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे तीसरी बार सांसद का चुनाव लड़ने का मौका दिया है। मैंने 10 साल में प्रयास किया है कि मैं जनता की भावनाओं पर खरा उतरूं। From the big announcements